नमो बुद्धाय, जय भीम, जय मंडल जी। आप सभी का जागो पंच में बहुत बहुत स्वागत। जागो पंच आज आपके लिए ये विशेष वीडियो इसलिए लेके आया है कि हम आए दिन देखते हैं कभी काल्पनिक देवी देवताओं या काल्पनिक गाथाओं को लेकर लोगों की भावनाएं आहत होती रहती हैं। और वो कैसे आहत होती हैं, कभी अभी आपने हाल में देखा होगा कि रामचरितमानस के उन पन्नों को उन्होंने जलाया और उसे फाड़ के फेंका और उन लोगों के ऊपर रासुका के तहत कार्यवाही हुई और जांच में उनके ऊपर रासुका का मुद्दा पाया गया। तो यह हमारे लिए बड़ा ही विचारणीय और सोचनीय और हमें इसके प्रति जागरूक होने की जरूरत है। वो काल्पनिक देवी देवता जो महज एक यूं कहें कि कुछ लेखकों के दिमाग की उपज हैं और उनके विषय में कोई प्रमाणिक तथ्य नहीं, उनके विषय में तरह तरह की अफवाहें हैं। भिन्न भिन्न लेखकों ने उनके विषय में अनेकों आपत्तिजनक टिप्पणियां की हैं। अगर हम राम को ही लेते हैं तो राम के चरित्र के ऊपर विभिन्न लेखकों ने, ये नहीं कि पेरियार ललई सिंह, पेरियार ईवी रामास्वामी ने ही कुछ लिखा हो या उनके विषय में कुछ पुस्तकों का निर्माण किया हो, लेकिन यहां पर हम देखना यह होगा कि रामचरितमानस, वाल्मीकि रामायण यह कोई इकलौती पुस्तक नहीं है। समाज में ऐसी बहुत सी पुस्तकें मिल जाएंगी जहां पर यह लिखा होगा कि राम काल्पनिक था, और यह भी मिल जाएगा कि राम वेश्यावृत्ति में लिप्त रहता था, राम लंपट धूर्त था और राम कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो अलौकिक हो। इस विषय में हमारे समाज के हजारों लेखक या विचारक होंगे जिन्होंने इस विषय में अपने विचार व्यक्त किए हैं, लेकिन आज हमारे ही समाज के ऐसे व्यक्ति को सजा होने जा रही है, यानी उसके ऊपर आरोप सिद्ध होने जा रहा है जिस में उसकी कोई गलती ही नहीं। उसने आवाज उठाई कि हम शूद्रों के विषय में यह आपत्तिजनक चौपाई क्यों, शूद्र गंवार ढोल पसुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी। तो अगर इसमें आपत्ति जताई तो इसमें आपत्ति वास्तविक रूप से है। आप इनकी जो अन्य पुस्तकें हैं, यहां ताड़ना का शब्द यहां से लीजिए, और इसके अलावा रेफरेंस में जो इनका श्री वामन पुराण है, श्री गरुड़ पुराण है, उन सब में ताड़ना शब्द का अर्थ प्रहार से दिया गया है। तो एक जगह ताड़ना का मतलब शिक्षा और दूसरी जगह प्रहार कैसे हो सकता है? तो हमें आज समझने की जरूरत है। आज ये धूर्त सत्ता में है, आज ये पाखंडी अंधविश्वासी सत्ता में है और इनकी भावनाएं इन काल्पनिक ग्रंथों को लेकर आहत हो जा रही हैं। तो हमें यह देखना होगा, सोचना होगा कि जब एक काल्पनिक कृति करने वाले काल्पनिक ग्रंथ का अपमान करने पर काल्पनिक व्यक्ति, काल्पनिक ग्रंथ, काल्पनिक पुस्तक, काल्पनिक लोग, पूरी की पूरी कहानी अन्य अन्य विभिन्न पुस्तकों में भिन्न भिन्न प्रकार से लिखी गई है, उसके चंद पन्नों को जिसमें हमारे पूरे समाज के शोषण की बात लिखी गई है, उस शोषण की बात को हटाने की बजाय वहां पर हमारी आपत्ति को सजा योग्य पाया जा रहा है। तो इसके लिए हम खामोश हैं। हमारे उन लोगों पर आपत्ति दर्ज की गई। कोर्ट में बैठा हुआ व्यक्ति कौन है?
कोर्ट में बैठा हुआ व्यक्ति कॉलेजियम से नियुक्त किया गया, वह सिपह सलार है जो इन काल्पनिक ग्रंथों का पुरोधा है, रक्षा का करने का पुरोधा है। तो यहां पर हम अपने को सुरक्षित कैसे करेंगे? आज एक तरफ आप देख रहे हैं, एक तरफ हमारे समाज पर अत्याचार दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। जो सरकारें, केंद्र या प्रदेश में सरकारें हैं, पिछड़े समाज और एससी समाज पर लगातार अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं। तो इन अत्याचारों को हम कैसे रोकेंगे? हम अपनी आवाज, हमें आप प्रताड़ित करो और हम आवाज भी ना उठाएं, ऐसी दशा हमारे लिए आके खड़ी हो गई है। तो यहां पर सबसे बड़ी बात है, इनके काल्पनिक ग्रंथ की बात होती है तो इनकी भावनाएं आहत हो जाती हैं। लेकिन यहीं पर दूसरी ओर हमारे संविधान के रचयिता, हमारे संविधान के लेखक, यूं कहें कि हमारे संविधान सभा के पूरी गठन करने की प्रक्रिया के निर्माता की मूर्तियों को तोड़ दिया जाता है। कभी उनकी उंगली तोड़ दी जाती है, कभी उनकी उंगली के साथ अभद्रता यानी ऐसा शोषणात्मक सीन दिखाते हैं इनके समाज के युवा, और कभी उनके धड़ को टूटा हुआ अलग पाया जाता है। तो क्या हम काल्पनिक ग्रंथों से भी कमजोर हैं? जो काल्पनिक ग्रंथ हमें कोई अधिकार नहीं देते, हमारे शोषण की बात करते हैं, जिनमें यह लिखा गया है कि इनको न पढ़ने का अधिकार है, इनको न शिक्षा का अधिकार है, इनको धन रखने का अधिकार नहीं है, इनको बोलने का अधिकार नहीं है। दूसरी तरफ हमें मिलता है वह बृहद संविधान जो विश्व का सबसे बड़ा बृहद संविधान कहा जाता है। इस संविधान के बारे में पूरे विश्व में चर्चाएं हैं कि ऐसा व्यापक संविधान विश्व के किसी देश का नहीं है, और उस देश के संविधान के रचयिता की मूर्तियां जगह जगह तोड़ी जाती हैं। जो आप इन चित्रों में, जो चित्र साइड में चल रहे हैं, इन चित्रों में आपको दिखाई दे रहा होगा कि उनकी मूर्तियों को किस कदर तोड़ा जाता है, उनके मूर्तियों को किस कदर विखंडित किया जाता है, और उनके पोस्टरों को किस कदर लोग जूते और चप्पल से मार रहे होते हैं, कहीं पैरों से रगड़ रहे होते हैं, कहीं ठोकर मार रहे होते हैं। तो हमारी भावनाएं नहीं आहत होती? वहां पर ये कॉलेजियम से बैठे हुए जज आखिर मौन क्यों? जिस सिस्टम के तहत इन काल्पनिक ग्रंथों को, इन काल्पनिक भगवानों को रक्षा मिलती है, शरण मिलती है, या इनका कोई अपमान करे, उनके अपमान के लिए इसी संविधान के तहत लोगों को दंडित करने का काम किया जाता है, और वही अपमानित हो रहा है। ऐसा क्यों? क्या हमारे समाज का जमीर मर गया है कि आपको समानता का अधिकार, बोलने का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्र व्यवसाय करने का अधिकार, कि आप कभी भी कहीं भी व्यवसाय कर सकते हैं, अपनी संपत्ति खरीदने बेचने का अधिकार, स्वतंत्र अधिकार, अपने व्यवसाय को किसी भी तरह का व्यवसाय करने का अधिकार, और आपको बोलने का अधिकार, आपको भाषण देने का अधिकार। जब इस तरह का अधिकार हमें इन पुस्तकों से हमारा नहीं मिला जो काल्पनिक है, लेकिन हमें इस संविधान से मिला जिसकी वजह से हम आज सुरक्षित और संरक्षित हैं, हम खामोश हैं। हम खामोश हैं क्यों? हमारे लोगों के साथ इन काल्पनिक पुस्तकों को, इन काल्पनिक चरित्रों के वजह से जेल जाने की नौबत आ रही है, और हमारा समाज खामोश है। क्या यह हमारी नपुंसकता है? क्या यह हमारा नकारापन है? हम किसके इंतजार में बैठे हैं? क्या कोई अवतार आएगा? क्या आपको पता है डॉक्टर अंबेडकर फिर वापस आएंगे और आपको बचाएंगे?
डॉक्टर अंबेडकर आपके बीच में हैं, आपको समझना है। वो उन्होंने सांसें भले ही बंद की थी, लेकिन आपको संविधान रूपी सांसें दी हैं। उन्होंने आपको वो सांस दी है कि आप चाहो तो मनुवादियों के नाकों में दम कर दो, लेकिन आप उन्हीं के दिए हुए अधिकार से, शिक्षा से, धन से संपन्न हो। लेकिन आप कर क्या रहे हो? आप अपने परिवार में मस्त जाके वैष्णो देवी के दर्शन कर रहे हो, चारों धाम की यात्रा कर रहे हो, और वहां भी आपको कहीं कहीं घुसने नहीं दिया जा रहा, कहीं अपमानित किया जा रहा है। राष्ट्रपति तक को मंदिर में घुसने का अधिकार नहीं मिला। अरे आप जो काल्पनिक लोगों के लिए वो लड़ाई लड़ जा रहे हैं, और आप हो कि साक्षात आपके सामने संविधान रूपी बृहद व्यापक अधिकार, न्याय, सुरक्षा सब कुछ देने वाले व्यक्ति के ऊपर प्रहार होता है, और आप चुप बैठते हो, और काल्पनिक लोगों की भावनाएं चंद पन्नों में उखड़ जाती हैं। उन पन्नों में भी आपके शोषण की कहानी लिखी होती है, और आप आवाज नहीं उठाते। अगर आज हमारे वो भाई जिन्होंने रामचरितमानस के पन्नों को उखाड़ा है, जलाया है, अगर वो जेल जाते हैं तो ये हमारे निकम्मे और नाकारेपन की शुरुआत होगी, और हमारे गुलामी की शुरुआत होगी कि वो गुलामी का हमारा पहला अध्याय प्रारंभ हो गया है। आज अगर आप न जगे और आपने एकजुटता दिखाकर साहस न बांधा, हमारे उन हौसलादारों का जिन्होंने हौसले से, आप ही के हौसले से, आप ही की जागरूकता के लिए, पूरे शूद्र समाज की जागरूकता के लिए, ओबीसी समाज, एससी समाज की जागरूकता के लिए उन्होंने उनके अधिकारों के प्रति कि उसमें शोषण की बात लिखी है, उसे जलाया था। और आप अगर नहीं एकजुट होते हो तो समझ लो गुलामी की जंजीरें आपकी तरफ लोग लेकर निकले हुए हैं, और आने वाला 2024 का यह चुनाव भी यह तय करेगा कि आप किस कदर गुलाम बनाए जाएंगे। तो मेरे भाइयों, आवाज उठाओ, आवाज उठाओ, और अपने लोगों को 2024 में केवल अपने लोगों को ही वोट दो। अपने लोग का मतलब ओबीसी का वोट ओबीसी एससी को ही, ओबीसी एससी का वोट ओबीसी एससी को ही जाना चाहिए, किसी ठाकुर ब्राह्मण को नहीं जाना चाहिए। यह हमारे लिए आन मान मर्यादा की लड़ाई है, इसे हमें समझना होगा। और जिस प्रकार डॉक्टर अंबेडकर की मूर्तियों को विखंडित किया जाता है, डॉक्टर अंबेडकर को अपमान किया जाता है, सोशल मीडिया पर भद्दी भद्दी गालियां दी जाती हैं, उनके लिए ये प्राविधान कानून में होना चाहिए कि जो डॉक्टर अंबेडकर का या संविधान सभा में जितने भी व्यक्ति थे उनका अपमान कोई भी करता है तो उसे फांसी की सजा होनी चाहिए। ऐसा एक कानून बनना चाहिए। तो मैं इस बार 2024 के चुनाव के पहले ही मैं आप सभी से यह अपील करता हूं कि आप लोग आवाज उठाइए कि जो पार्टी संसद में यह विधेयक लाएगी कि डॉक्टर अंबेडकर या संविधान सभा के किसी भी व्यक्ति का अपमान होगा तो उसे फांसी की सजा दी जाएगी, हम उसी को वोट देंगे। तो हम इसके जरिए इन पाखंडियों और अंधविश्वासियों पर नकेल लगा सकेंगे। यदि आप सभी को अपना समाज सुरक्षित बनाना है, अपने आप को सुरक्षित बनाना है, तो काल्पनिक ग्रंथों को एक सिरे से खारिज कर, इसके लिए भले ही हमें जेल में रहना पड़े, हमें बर्दाश्त नहीं ये काल्पनिक ग्रंथ जिनमें हमारे शोषण की दास्तां लिखी हुई है।
और हमारे अधिकार, सम्मान, स्वतंत्रता, शिक्षा के विषय में जिस पुस्तक के लेखक और हमारे संविधान, हमारे कानून का अपमान करने वाले बाहर खुलेआम घूम रहे हैं। आज आप गूगल पे भी देखिए तो किसी बेहूदे ने डॉक्टर अंबेडकर के ऊपर लांछन लगाने का काम किया है। यादवों की संख्या डॉक्टर अंबेडकर की तरफ, विचारधारा की तरफ बढ़ती देख डॉक्टर अंबेडकर के ऊपर एक महिला का लाके लांछन लगाने का काम किया गया है। तो ऐसे धूर्त लोगों से सावधान रहो, जिन्होंने कभी किसी ओबीसी एससी समाज को बख्शा नहीं, उसे आगे नहीं जाने दिया। डॉक्टर अंबेडकर कितनी भाषाओं के ज्ञाता, कितने ज्ञानवान और इतने बड़े व्यापक बृहद संविधान लिखने वाले व्यक्ति के ऊपर उसे फुर्सत नहीं हो सकती कि वो ऐसे निकृष्ट कार्यों के लिए भी समय निकाले। तो मैं आप सभी से ये गुजारिश करता हूं कि डॉक्टर अंबेडकर का अपमान करने वाले व्यक्ति को फांसी हो, इसकी आवाज उठाइए और आप सभी वोट उसी को दीजिए जो डॉक्टर अंबेडकर के अपमान के विषय में संसद में विधेयक लाने की बात करे और इस प्रावधान को पारित कर उसे लागू करवाए। ऐसे ही व्यक्ति को हम वोट देंगे, ऐसी प्रतिज्ञा करिए, ऐसा संकल्प लीजिए, तब जाके हम अपने आप को सुरक्षित और संरक्षित कर पाएंगे। तो साथियों, वीडियो में बहुत बड़ा नहीं बनाना चाहता, क्योंकि इस वीडियो का मकसद केवल इतना है कि डॉक्टर अंबेडकर और दूसरी तरफ काल्पनिक ग्रंथों में समानता नहीं है। डॉक्टर अंबेडकर ने हमें वास्तविक जीवन दिया, जो हमें आज तक कोई देवी देवता या काल्पनिक ग्रंथ नहीं दे पाया। क्योंकि हमने अगर कहा कि हम हिंदू धर्म में हैं, तो हमें वो धर्म केवल गुलामी की ओर संकेत करता है, हमें दासता की ओर संकेत करता है। वो दासता ये है कि जब तक आप शूद्र नहीं बनोगे, मेरे ओबीसी एससी भाई, जब तक आप शूद्र नहीं बनोगे तब तक आप हिंदू नहीं बनोगे। और जब आप हिंदू बन जाते हो तो वहीं से आपका शुरू हो जाता है शोषण करना। शोषण क्या? मुस्लिम का भय सबसे पहला। जैसे मुस्लिम का भय आता है, आपको केंद्रित कर दिया जाता है, और जब आप केंद्रित होते हो तो आपका लाभ ले लिया जाता है। उस लाभ में आपको क्या मिलता है? आप फिर वही अहिरवा, कुर्मीवा, चमरवा, गडरीवा यही सब फिर रहते हो, बदलाव कुछ नहीं होता। तो इन चीजों को कौन समझाएगा? आप कैसे समझोगे? तो मेरे भाइयों, ये संविधान, जो हमारा संविधान है, ये बहुत ही हमारे लिए, हमारी सांसें हैं, हमारी आजादी है, हमारी स्वतंत्रता है, हमारी समानता है, ये उनके लिए नकेल है। तो आप सभी को समझना होगा। अभी हाल ही में हमारे पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने भी इस संविधान की महत्ता को समझते हुए भाषण दिया था कानपुर में कि 2024 के बाद यह संविधान नहीं रहेगा। तो यदि उन्हें यह मालूम हो गया है, तो क्या उत्तर प्रदेश या देश के बहुत सारे वासियों ने, यादवों ने, क्या पटेलों ने, मौर्यों ने, क्या वो भाषण नहीं सुना? तो क्या आप सभी जब इस भाषण को सुनने के बाद भी खामोश हैं? आप लोग आवाज उठाइए, सोशल मीडिया को पूरी तरह से रंग दीजिए, पोस्टरों से छाप दीजिए कि डॉक्टर अंबेडकर के अपमान करने वाले को फांसी देने की सजा अगर आएगी, उसी पार्टी को हम लोकसभा में जिताएंगे। तो मैं समझता हूं कि ये मनवादी सिकुड़कर एक कोने में होंगे। इसलिए जब संविधान नहीं रहेगा तो ओबीसी एससी की स्वतंत्रता नहीं रहेगी। जब ओबीसी एससी की स्वतंत्रता नहीं रहेगी तो क्या फायदा है ऐसे देश राष्ट्र में जीकर? सबसे पहले फांसी चढ़ना मैं कबूल करूंगा और वो बगावत करूंगा,
कि संविधान, भारत के संविधान में अगर एक भी फेरबदल किया तो जब तक सांसें रहेंगी बदलने वालों के सर कलम कर दिए जाएंगे। तो साथियों, जिस तरह के पोस्टर सोशल मीडिया पे डॉक्टर अंबेडकर का अपमान हो रहा है, और अपमान केवल दो जातियों के द्वारा हो रहा है, और कोई ऐसा नहीं है जो उनका अपमान करता हो, या कुछ और भी ऐसे लोग हैं जो डॉक्टर अंबेडकर का अपमान कर देते हैं, जो हिंदुत्व के इस चकाचौंध और बहकाए हुए हमारे लोग हैं, वो भी कभी कभी अपमान कर देते हैं। तो ऐसे लोगों को जब तक सजा का प्राविधान नहीं किया जाएगा तब तक हम अपने संविधान की रक्षा नहीं कर पाएंगे। तो साथियों, आप सभी से मैं विदा लेना चाहूंगा, लेकिन आपसे अपील कि आप आवाज उठाइए और कहिए हमारा वोट उसी को जो डॉक्टर अंबेडकर के अपमान करने वालों को फांसी की सजा का प्रावधान लाएगा, उसी को हम वोट करेंगे। इसी के साथ आप सभी से मैं विदा चाहूंगा। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय मंडल जी।